हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोम्पल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 15। जो बच्चों, सबसे पहले तो हम इससे पहले वाले वीडियो में शूलपाणि के और भगवान महावीर के कहानी पढ़ चुके हैं और प्रश्न के उत्तर भी कुछ जान चुके हैं। तो बच्चों, उस वीडियो को देख करके अपने कॉपी में सारे प्रश्न का उत्तर लिख लेना। और जो यह शूलपाणि का कहानी है, शूलपाणि का जो कहानी है वह जरूर पढ़ना और अपने घरों में पापा को सुनाना कि कैसा शूलपाणि था और कैसा भगवान महावीर थे और हम भगवान महावीर से क्या सीखते हैं और शूलपाणि किस विचार के था। तो इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों कहानी के साथ साथ अर्थ और शब्दार्थ भी हम समझा चुके हैं। आप लोग वह वीडियो देख करके अपने कॉपी में लिख सकते हो और अपने दादाजी को कहानी सुना सकते हो। सबसे पहले बच्चों, जब भी मैं यह वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग के पास जब वीडियो पहुँचता है तो यह वीडियो देख करके अपना कॉपी खोल करके और लिखना स्टार्ट कर देना। बच्चों, घरों में आपके मम्मी पापा या दादी दादाजी जो फ़ोन देखने से मना करते हैं, जब लिखने और पढ़ने लगोगे तो आपके दादाजी और मम्मी जी कभी नहीं डांटेगी और ना फ़ोन देने से मना करेगी। आप लोग बस डेली एक पेज लिखना शुरू करना। तो बच्चों, हम जो हिंदी है वो कक्षा 4 के हिंदी जो है पाठ 15 और पाठ का नाम शूलपाणि है, उसका हम आज प्रश्न का उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट अपना कॉपी लेकर के बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, ये वाला जो प्रश्न का उत्तर है ये इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप लोग उसे ज़रूर लिखना। तो आज फटाफट से कॉपी निकालो और लिखना शुरू कर दो बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर। और चलो जल्दी से अपना बुक खोलो और देखो शूलपाणि का कहानी कि शूलपाणि कैसा था और भगवान महावीर कैसे थे। भगवान महावीर शांत स्वभाव के, भगवान महावीर कैसा थे? शांत स्वभाव के और निडर थे। ठीक है, और साहसी भी थे। शूलपाणि कैसा था? अहिंसक था। और भगवान महावीर कैसे थे? भगवान महावीर अहिंसक थे और शूलपाणि कैसा था? हिंसक था। तो कैसे भगवान महावीर के सामने शूलपाणि अपना मस्तक, जो ये पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों, ये देखो भगवान महावीर के चरणों में शूलपाणि गिर पड़ा है और बोल रहा है कि हमें अपना शिष्य बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो शुरू करो बच्चों। प्रश्न 1 है, गांव वालों ने भगवान महावीर को गांव में चलने के लिए क्यों कहा? बच्चों, बातचीत के लिए। प्रश्न 1 है, गांव वालों ने भगवान महावीर को गांव में चलने के लिए क्यों कहा? तो क्यों कहा? आप लोग अपने से खुद से भी जब कहानी पढ़ते हो तो कहानी में ये दिखाया गया है कि गांव वालों को भगवान महावीर के लिए चिंतित थे, इसीलिए भगवान महावीर के लिए गांव वाले परेशान थे।
तो गांव वालों ने भगवान महावीर को गांव में चलने के लिए इसलिए कहा। मैं यहाँ पर बच्चों बिल्कुल आसान शब्दों में आपको ये प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, अपने कॉपी में जरूर लिखना। तो गांव वाले यहाँ से लिखना है, गांव वालों ने भगवान महावीर को गांव में चलने के लिए, तो यहाँ से लिखना है इसलिए कहा, गांव में चलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि जिस जंगल से गुजर रहे हैं भगवान महावीर, वहां सुलपाणी नामक का एक राक्षस रहता है। क्या रहता था? एक राक्षस रहता था। और वह कहाँ पर? जहाँ से भगवान महावीर गुजर रहे थे, जिस जंगल में सुलपाणी रहता था, वहीं से भगवान महावीर गुजर रहे थे। और जो भी यात्री उस जंगल से गुजरता था रात में, तो सुलपाणी उसे मार देता था। ठीक है, इसलिए गांव वाले चिंतित थे। प्रश्न नंबर 2 है, कौशिक सांप ने सुलपाणी को क्यों डस लिया? कौशिक सांप ने सुलपाणी को क्यों डस लिया? तो कौशिक सांप को जब भगवान महावीर को कौशिक सांप से बोला, कौन बोला? सुलपाणी बोला कि जाओ भगवान महावीर को डस लो। तो भगवान महावीर उस समय बोले कि कौशिक, तुम यह क्या करने जा रहे हो? कैसे बोले भगवान महावीर? बिल्कुल शांत स्वभाव से सरल शब्दों में बोले कि कौशिक, तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? कौशिक सांप ने सुलपाणी को क्यों डस लिया? तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, कौशिक सांप ने सुलपाणी को इसलिए डस लिया कि उस समय भगवान महावीर ने कौशिक सांप को शांति का पाठ पढ़ाए थे। क्या किए थे? बिल्कुल शांत स्वभाव के जो भगवान महावीर हैं, वह सांप को भी शांति का पाठ पढ़ाए थे। इसलिए कौशिक सांप ने सुलपाणी को डस लिया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, भगवान महावीर ने गांव वालों को क्या उपदेश दिया होगा? अब अपने आप समझना होगा कि जब भगवान महावीर इतने शांत स्वभाव के थे, तो वह गांव वालों को क्या उपदेश दिया होगा? तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों उत्तर में, भगवान महावीर ने निडरता और अहिंसा का उपदेश दिया होगा। उन्होंने सिखाया होगा कि यदि मन में प्रेम और शांति है तो कोई भी भयानक राक्षस या जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्या बताएं? भगवान महावीर ने गांव वालों को समझाए थे कि यदि हम निडर हैं और अहिंसक हैं, तो कोई भी भयानक जानवर हो या कोई राक्षस हो, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रश्न नंबर 4 है, भगवान महावीर से मिलने के बाद सुलपाणी के जीवन में क्या बदलाव आया? भगवान महावीर से जब सुलपाणी मिला था, तो उस समय तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, भगवान महावीर से मिलने के बाद सुलपाणी के जीवन में क्या बदलाव आया और क्यों? तो आप लोग को पता है, कहानी जब पढ़ोगे या पढ़ चुके हो, तो भगवान महावीर कैसे थे और सुलपाणी कैसे थे। तो सुलपाणी को जिंदगी में क्या बदलाव आया जब भगवान महावीर के साथ मिला। तो
तो मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ बच्चों, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में मैं लिख दी हूँ। आपको एक बार सुनने से ही आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और इसे आप बहुत ध्यान से सुनना। भगवान महावीर से मिलने के बाद शूलपाणी के जीवन में उसका क्रूर और हिंसक स्वभाव नष्ट हो गया। क्या क्या नष्ट हो गया? जो हिंसक था, अक्रूरता था, वह नष्ट हो गया और वह पछताप करने लगा। क्या करने लगा? पछताप करने लगा, अफसोस करने लगा और अंत में भगवान महावीर का शिष्य बनकर अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। भगवान महावीर के साथ शूलपाणी मिलकर क्या किया? अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा और भगवान महावीर का शिष्य भी बन गया। ठीक है बच्चों, अपनी भाषा में इन कथनों को अपनी भाषा में बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? आप लोग अपने भाषा में, जैसे अपने दादाजी से, माँ से और पापा से बात करते हो घरों में, उसी तरह यहाँ पर अपने भाषा में बोलना है। तुम मेरी चिंता मत करो। क्या कहना है यहाँ पर? तुम मेरी चिंता मत करो। तो अपने भाषा में बोलना है। हमारे भाषा होती है भोजपुरी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों और बोलेंगे कि तू हमार चिंता मत करा। क्या बोलोगे? तू हमार चिंता मत करा। इसे भी अपने ही भाषा में बोलना है। कौशिक, जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? भगवान महावीर ने, कौशिक जब डसने जा रहा था भगवान महावीर को, तो भगवान महावीर ने सांप को बोल रहा था, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? तो यहाँ पर हम अपने भाषा में बोलेंगे बच्चों। कौशिक जरा सोचा, तू का करे जातवा। ठीक है बच्चों, का बोलना है? कौशिक जरा सोचा, तू का करे जातवा। ठीक है। और प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। क्या? ये शूलपाणी था, वह भगवान महावीर से माफी मांग रहा था। तो यहाँ पर हमें हिंदी में लिखा हुआ मिला है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। तो हम अपने घरों में जब बच्चों आप शैतानियाँ करते हो और आपके दादाजी जब डांटते हैं तो क्या करते हो अपने दादाजी से? दादाजी हमारे के माफ कर दो, अब हम ऐसा गलती ना करम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखना है, प्रभु हमरा के माफ कर दीजिए। प्रभु हमरा के माफ कर दो। ठीक, तो और यहाँ पर लिखो, आज से तुम मेरे शिष्य हो। आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो हम भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? आज से तू हमार शिष्य हवा। ठीक है, आज से तू हमार शिष्य हवा। ठीक है बच्चों, कैसे पता चला? कहानी के उन अंशों के बारे में बताइए जिसने पता चलता है कि। कैसे पता चला? मान लो कैसे पता चला गांव वालों को कि भगवान महावीर जो शूलपाणी नामक राक्षस है उसी के वन में रुके हुए हैं। कैसे पता चला? तो कैसे पता चला ये लिखना है। गांव वाले भगवान महावीर से मिलना चाहते थे। ठीक है, मिलना चाहते थे। उन्हें कैसे पता चला? ठीक है, ये जब भगवान महावीर शूलपाणी के उपवन में रुकने के लिए आए तो गांव वालों को सूचना मिला और मिलने के लिए उत्सुक थे और साथ में चिंतित भी थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि वहाँ पर शूलपाणी नामक राक्षस रहता था। ठीक है बच्चों, शूलपाणी बहुत निर्दयी था। कैसे पता चला कि शूलपाणी बहुत निर्दयी था? यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे पता चला। तो कैसे पता चला शूलपाणी बहुत निर्दयी था? तो गांव वालों ने देख रहा था, हाथों में भाला
और विषैला सांप रखता था। शूलपाणी क्या क्या रखता था? हाथों में भाला रखता था और साथ में विषैला सांप रखता था। जो भी रात में उस वन से जहाँ पर शूलपाणी रहता था उधर से गुजरता है तो वह उसे मार डालता था। क्या करता था शूलपाणी? जो भी रात में उसके जो उपवन से जिस उपवन में रहता था शूलपाणी, उस रास्ते से जो भी रात में गुजरता था उसे मार डालता था। तो इसी तरह पता चल गया कि शूलपाणी निर्दयी है, वह किसी को भी मार देता है और डरावनी या कड़क आवाजों में बातें करता है। भगवान महावीर बहुत शांत स्वभाव के थे। कैसे पता चला कि भगवान महावीर शांत स्वभाव के थे? तो कैसे पता चला? जब कौशिक नाग भगवान महावीर को डसने के लिए चला तो भगवान महावीर शांति से उसे बताया कि कौशिक जरा सोचो, तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो। ठीक है बच्चों, जब शूलपाणी गरजते हुए भगवान महावीर को मारने की धमकी देने लगा तो भगवान महावीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और कौशिक को शांत भाव से कहा, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? कौशिक को क्या बोले भगवान महावीर? ऐसा तुम जो डसने आ रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा कौशिक? तो इसी तरह से भगवान महावीर को शांत स्वभाव का पता चलता था। और शूलपाणी गरजते हुए बोला कि मैं आपको मार डालूंगा, तो भगवान महावीर पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, शीर्षक की बात। शूलपाणी कहानी के लिए 2 शीर्षक बताइए। जो यह कहानी है शूलपाणी का, इसका 2 शीर्षक हमें बताना है। तो भगवान महावीर और शूलपाणी एक हो गया, और दूसरा निडरता की जीत। भगवान महावीर कैसे थे? निडर थे और शांत स्वभाव के थे, निडर थे। ठीक है, तो दूसरा हो गया निडरता की जीत। प्रश्न नंबर 2 है, यह भी बताइए कि आप ये शीर्षक क्यों चुने। यह भी बताना है कि हम इसको शीर्षक कैसे चुने हैं। यह शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन थे? भगवान महावीर और शूलपाणी। भगवान महावीर क्या थे? वह शांत स्वभाव के थे। और शूलपाणी कैसा था? क्रूर था और हिंसक था। ठीक है, अहिंसक तो भगवान महावीर थे। तो निडर थे, अहिंसक और निडर भगवान महावीर थे। तो इसीलिए हमें इस कहानी को दर्शाता हुआ है 2 पात्रों के बीच का संबंध। भाषा की बात। समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। क्या करना है? यहाँ पर जो भी अलग है शब्द का, जो यहाँ पर शब्द समूह है और कारण भी बताना है। देखना, पतंग, उड़ना और खींचना। ये क्या है? देखना, उड़ना, खींचना ये क्रिया है और पतंग जो है संज्ञा है। तो ये पतंग समूह से अलग है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस किताब के माध्यम से नवोदय का भी तैयारी कर सकते हो। और नवोदय में क्या है कि क्रिया, विशेषण, संज्ञा के बारे में पूछता है। ठीक है बच्चों, पीपल, बरगद और गुलाब, नीम। यहाँ पर हमें कारण भी लिखना है। तो पीपल, बरगद और नीम बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और गुलाब एक छोटा सा पौधा होता है। ठीक है बच्चों, ये फूल का पौधा है। कारण यहाँ पर लिखना है। पतंग संज्ञा है, बाकी शब्द क्रिया है। ठीक है, गुलाब एक छोटा पौधा है, बाकी सब बड़े बड़े पेड़ हैं। ठीक है बच्चों, जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।